Today we are going to discuss applications of electrostatics. मतलब कि स्टैटिक चार्ज को हम यूज़ करके डेली लाइफ में जो है कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस बनाई गई हैं या कौन कौन से ऐसे फिनोमेना हैं जो स्टैटिक चार्जेस की प्रोडक्शन पे और स्टैटिक चार्जेस की जो आपस में अट्रैक्शन है उस पर बेस करके उन डिवाइसेस को बनाया गया है. द फर्स्ट एप्लीकेशन और द फर्स्ट डिवाइस इज़ फोटोकॉपियर. ठीक है. द फर्स्ट वन इज फोटोकॉपियर. फोटोकॉपियर की जो कॉपिंग प्रोसेस है उसको हम ज़ेग्रोग्राफी कहते हैं और जो बेसिक फिनोमेना है फोटोकॉपियर का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है सिलीनियम ड्रम. सिलीनियम ड्रम जो है इट इज़ अ फोटो कंडक्टिंग मटीरियल. अब क्वेश्चन ये है कि फोटो कंडक्टिंग मटीरियल किसको कहते हैं. फोटो कंडक्टिंग मटीरियल जो है ऐसा मटीरियल होता है कि अगर वो डार्क में रहे तो वो बिहेव करता है एज इंसुलेटर और अगर हम उस पे ऊपर लाइट थ्रो करें तो वो बन जाता है कंडक्टर. यानी उसमें चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हम. नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया जाता है तो ये मटेरियल जो है ये कंडक्टर बन जाता है. अब होता ये है फोटोकॉपियर में पहला स्टेप ये होता है कि जो सिलीनियम ड्रम है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. पहला काम. इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है पहले से. नंबर 2, द पेपर और द इमेज, जिस चीज़ का हमें इमेज रिक्वायर्ड है, द मटेरियल, जब उसको हम प्लेस करते हैं ऑन द ग्लास ऑफ फोटोकॉपियर मशीन, ठीक है, तो उसमें से लाइट को पास करवाया जाता है. जब लाइट को पास करवाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज पास्ड थ्रू द इमेज रिक्वायर्ड. तो देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पीस ऑफ पेपर है और इसके ऊपर मुझे ये इमेज चाहिए इसका. तो जब मैं इसके ऊपर लाइट पास करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर इमेज नहीं बना हुआ वहाँ से तो लाइट पास कर जाएगी, जहाँ इमेज बना हुआ है वहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती. एज लाइट कैन नॉट पास थ्रू द इमेज रिक्वायर्ड, तो इसलिए वो एरिया ऑफ द ड्रम जब उस पर लाइट पड़ेगी जहाँ इमेज बनना है तो वो एरिया डार्क रह जाएगा और वो डार्क एरिया पॉजिटिवली चार्ज रहेगा. जहाँ से लाइट पास होके चली जाती है वो एरिया ऑफ द सिलीनियम ड्रम जो है उसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा. अब पॉजिटिवली चार्ज तो वो पहले से है. नेगेटिव चार्ज जब प्रोड्यूस होगा तो वो उस एरिया को जहाँ जहाँ लाइट जाके हिट करेगी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. तो होगा ये कि आफ्टर पासिंग थ्रू द लाइट थ्रू द इमेज, ठीक है,
dark areas of the drum where image is constructed remains positively charged. Number 4, area of the drum exposed to light become न्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि पहले से वो पॉजिटिवली चार्ज है और लाइट उसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ये फोटो कंडक्टर है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। द नेक्स्ट स्टेप इज कि इमेज को कागज़ पे प्रिंट करने के लिए टोनर जो है उसको स्प्रे किया जाएगा ऑन द ड्रम। अब टोनर जो है, टोनर एक किस्म का पाउडर होता है, ब्लैक पाउडर, और वो पाउडर जो है वो पहले से नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हम ये कहेंगे कि नेगेटिवली चार्ज्ड टोनर will be directed या sprayed on the drum। अब वो एरिया जहां इमेज बनना है वो तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, टोनर नेगेटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज टोनर उस जगह पर जाकर चिपक जाएगा जहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया है। सो स्टेप नंबर 6, टोनर विल स्टिक टू पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया ऑफ द ड्रम। अब आखिर में इस ड्रम के साथ अंडर पेपर को पास किया जाता है। जब पेपर को पास किया जाता है सो इमेज विल बी ट्रांसफर्ड टू द पेपर। एंड द लास्ट थिंग इज a heater is used to dry the image। एक हीटर यूज किया जाता है to dry the image। तो स्टेप्स मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। फोटोकॉपियर मशीन में सिलीनियम ड्रम होता है, ये एक फोटो कंडक्टिंग मटेरियल है। अगर ये डार्क में रहे इट इज़ इंसुलेटर, अगर इस पर लाइट थ्रो करें तो ये चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सबसे पहले सिलीनियम ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है। फिर जब आप पेपर को फोटोकॉपियर की मशीन के ऊपर रखते हैं एंड उसमें से लाइट पास करती है, वो लाइट जाके ड्रम को एक्सपोज करती है, तो चूँकि जहाँ जहाँ इमेज होता है वहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती, तो वो जगह ड्रम के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज रह जाती है, और जहाँ लाइट पास कर जाती है वो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करती है। पॉजिटिवली चार्ज ड्रम के उस एरिया को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, इसलिए जहाँ इमेज बनता है वो जगह सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज रह जाती है। देन नेगेटिवली चार्ज टोनर स्प्रे किया जाता है और वो उसके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जाके टोनर ड्रम के ऊपर जाके उस जगह पर चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज एरिया है।
उसके बाद इमेज जो है वो पेपर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जब ड्रम में से पेपर पास किया जाता है, और आखिर में हीटर उसको कम्प्लीटली ड्राई कर देता है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ फोटोकॉपियर मशीन, जिसको हम ज़ीरोग्राफी भी कहते हैं, और इस तरीके से हम चीज़ों का जो है वो इमेज पेपर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ लेज़र प्रिंटर। Now what is the difference between a photocopier and a laser printer? In photocopier, ordinary light is used, for example sodium lamp और mercury lamp और इस तरह की कोई चीज़ उसके अंदर यूज़ की जा सकती है to produce light. In laser printer, as the name indicates, laser source is used to expose the photoconducting drum. Now the first thing is कि लेज़र लाइट is used to expose the photoconducting drum. यानी लेज़र सोर्स में से लाइट निकलती है, इट स्कैन्स द फोटो कंडक्टिंग ड्रम विच इज़ ऑब्वियसली सिलीनियम, एंड इट न्यूट्रलाइजेज दैट एरिया जहाँ पर जो है इमेज नहीं बनना, और जहाँ इमेज बनना है इट लीव दैट एरिया एज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो व्हाट हैपन्स, एरियाज exposed to laser are neutralized, क्योंकि सिलीनियम ड्रम इज़ ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड, पहले से उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है। जहाँ जहाँ लेज़र हिट करेगी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। इमेज will be formed on the drum as positively charged areas. Then this image, अब होता यह है कि जैसे हमारे पास फोटोकॉपियर में टोनर होता है, इसी तरह लेज़र प्रिंटर में भी टोनर होता है। तो होता यह है कि नेगेटिवली चार्ज्ड टोनर is attracted on the positively charged ड्रम। वो एरिया जहाँ उसका इमेज बनना है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो टोनर उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जब उसको स्प्रे किया जाता है। नंबर 5, इमेज is transferred to paper and dried with the help of a heater. So you can see that the method, the steps are the same as that of a photocopier. लेज़र प्रिंटर में भी हमारे पास जो है फोटो कंडक्टिंग ड्रम है, हम उसको पहले से पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, फिर इट इज़ एक्सपोज टू लाइट, जहाँ इमेज बनना होता है वो जगह पॉजिटिवली चार्ज रह जाती है, जहाँ से लाइट पास कर जाती है और कंडक्टिंग ड्रम को हिट करती है वो जगह न्यूट्रलाइज हो जाती है। द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर द सेम एज दैट ऑफ अ फोटोकॉपियर। तो ये हमारे पास था सेकेंड एप्लीकेशन, एंड दैट वाज अ लेज़र प्रिंटर। थर्ड एप्लीकेशन जो है
एंड द लास्ट एप्लीकेशन, अब हम उसको भी डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज इंकजेट प्रिंटर। The third one, inkjet printer। बेसिकली अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह है कि यहाँ से इंक जो है इंटर होती है इस एरिया में, इसको हम कहते हैं इंक नोज़ल। ये जो अगला पार्ट ऑफ द प्रिंटर है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग यूनिट। जब इंक यहाँ से पास करती है इस एरिया में से तो वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसके बाद देयर इज़ ए नेगेटिवली चार्ज प्लेट, देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इसके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है और ये इंक जो है यहाँ से पास करती है। इफ़ दिस इंक इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड so it will be deflected towards the positively charged plate, and if it is positively charged it will be deflected towards the negatively charged plate। यहाँ पे इंक जहाँ पे जाके गिरती है इस जगह को कहते हैं गटर, और यहाँ सामने आप कह सकते हैं कि पेपर लगा हुआ है। अब होता यह है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग यूनिट को कनेक्ट कर दिया जाता है कंप्यूटर के साथ। So what will happen when the computer will give instructions to this electrostatic charging unit कि भाई आपने इस चीज़ को प्रिंट करना है। So what will happen? The ink which passes through this charging unit will not be charged. It is going to switch off this charging unit। तो चार्जिंग यूनिट को कंप्यूटर जो है ऐसी इंस्ट्रक्शन देगा कि वो ऑफ हो जाएगा। जब वो ऑफ हो जाएगा तो जो इंक है वो बग़ैर चार्ज किए हुए जाएगी और वो सीधी निकल जाएगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से, डिफ्लेक्ट नहीं होगी और वो सीधा जाके पेपर पे अपने रिक्वायर्ड एरिया को हिट करेगी। So what is the basic principle of inkjet printer? When ink it comes out of the nozzle, it passes through a charging unit, it becomes negatively charged or positively charged, and if it is charged it will be deflected towards the gutter जहाँ पे जाके ये गिर जाती है। एंड इफ़ कंप्यूटर जो है इट गिव सम इंस्ट्रक्शंस कि जी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर ये होता है कि दिस चार्जिंग यूनिट इज़ स्विच्ड ऑफ, द इंक इट ट्रेवल स्ट्रेट टूवर्ड्स द पेपर विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर टू प्लेट्स जो है ऑपोजिटली इक्वली चार्ज प्लेट्स जो है इनको हमने रखा हुआ है, एंड रिक्वायर्ड एरिया पे जाके वो पेपर पे हिट करके इमेज बना देती है। एक ड्रॉबैक जो इंक जेट प्रिंटर का होता है बेसिकली कि लेज़र प्रिंटर या फोटोकॉपियर में से जब आप इमेज को प्रोड्यूस करते हैं तो हीटर उसको ड्राई करता है। इंक जेट प्रिंटर में से जब इमेज कागज़ पे आता है तो वो ड्राई नहीं होता है, वो इंक जो होती है वो वेट होती है, उस वक्त उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना पड़ता है कि वो ड्राई हो जाए एयर में। अगर आप डायरेक्ट उसको हाथ लगाते हैं तो इंक वेट होती है तो वो इमेज जो है वो ख़राब हो सकता है। सो दीज वर द बेसिक 3 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम अपनी पुरानी बुक में देखें तो उसमें एक और एप्लीकेशन जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो थी स्प्रे पेंटिंग। नॉर्मली जब गाड़ियों को स्प्रे किया जाता है
तो जो गाड़ी की बॉडी होती है, मेटेलिक बॉडी, तो उसको कनेक्ट कर दिया जाता है अर्थ के साथ, इट इज़ एट लोअर पोटेंशियल। और जब स्प्रे गन में से पेंट निकलता है उसकी नोज़ल में से, तो वो फ्रिक्शन के साथ चार्ज हो जाता है एंड देन इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बॉडी, उसको भी चार्ज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक पुरानी एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे इसलिए कंक्लूड करता हूँ कि इसके बाद का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।